इस वक्त देख सकते हैं आप सरका घाट के विधायक साहब मेरे साथ हैं। दिलीप जी, सर, ये जो आयोजन आपने करवाया इतना बढ़िया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। कल से मैं देख रहा था आप डटे हुए थे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? आपने भाषण भी सुना कंगना जी का, आज पहला राजनीतिक भाषण था टिकट मिलने के बाद। कितना पोटेंशियल लग रहा है कि अपने भाषण के दम पे या अपने जो इनकी जो इमेज बनी हुई है अभी, एक जिसको हिंदू शेरनी कहते हैं लोग, कुछ कई सारी संज्ञाओं से इनको बुलाया जाता है, तो उस इमेज के दम पे ये चुनाव जीत रही है या फिर मोदी जी की लहर में चुनाव जीतने का प्लान है? मोदी जी तो हमारे इस देश की शान भी है और मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं और उसमें कंगना भी करेगी, मैं भी काम करूंगा। हर कार्यकर्ता मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहता है और आज देश में अगर गारंटी किसी व्यक्ति की चलती है तो मोदी की गारंटी चलती है। बाकी नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के तो नेताओं की गारंटी नहीं चलती। गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलती है। और दूसरी, आज आपका तो मैं आपके चैनल का हमेशा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप समय समय पे आते हैं, लोगों की जो जनहित की समस्या उनको भी उठाते हैं। और आज आप सरका घाट में आए, आपने देखा होगा सुबह से 11 बजे से जिस प्रकार से और जिस जोश के साथ कार्यक्रम होते हैं, मैं मानता हूँ, पर कार्यकर्ताओं में कई बार जोश नहीं होता है, पर जिस प्रकार में कार्यकर्ताओं में जोश था, आपने सुबह से देखा, देखते ही बनता था। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हमारी बहन कंगना रनौत जी लाखों मतों से मंडी पार्लियामेंट से जीत के जाएगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद जो यहाँ की सांसद रही है, सांसद रहने के बाद कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया और दौरा कहने के बाद कहती है कि मुख्यमंत्री ने साल 1.5 साल से मैं कहती रही, मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं मंडी पार्लियामेंट में किया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। आज वो डर के मारे कहना चाहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उसको पता है अगर मैं चुनाव में उतर गई तो जनता इसके जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद के कुछ कार्यक्रम अगर आप बताएंगे। आपने कहा सरका घाट में, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो सरका घाट में सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 ही कार्यक्रम हो पाएंगे। मैंने निश्चित तौर पे पार्टी को भी कहा है, पार्टी के नेतृत्व को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, जिनके आशीर्वाद से सारा ये यहाँ योजना से काम हो रहा है, मैंने उन सब भी कहा है कि सरका घाट को सरका घाट के कार्यकर्ता भी संभालेंगे। जितना समय और विधानसभा में बहन लगाना चाहती है और लगाएं, पर सरका घाट की जनता यहाँ अपना पूरा समय लगाएगी। एक आधा दिन का जो भी या 2 दिन का समय जो बहन यहाँ देगी, उसके कार्यक्रम हम निश्चित तौर पे जहाँ छोटे छोटे 2-2 पंचायतों के कार्यक्रम हम कराएंगे, ताकि लाके जनता को पूरा एक मैसेज हम पूरे क्षेत्र का दौरा कराएंगे और बहन जनता से मिलेगी, जनता को समझेगी और जनता भी इनको जिस प्रकार से बोलती है। और आपने कहा कि पहाड़ी में इन्होंने अपना भाषण भी दिया है और यहाँ की हर बात को जानती है और ये परिवार राजनीति परिवार रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस वाले जिस प्रकार की बातें करते हैं, इनको अपने आप मंडी की जनता जवाब देगी। देश की सबसे हॉट सीट में से एक मंडी लोकसभा सीट बन चुकी है और आपके ऊपर एक दारोमदार बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका क्षेत्र है सरका घाट और उसी क्षेत्र से कंगना जी बिलोंग करती है। तो जैसे कि वो भाषण में भी बोल रही थी कि लीड जो है वो हर प्रत्याशी को अपने क्षेत्र से उम्मीद रहती है कि सबसे ज़्यादा लीड आए। तो कितना उस चीज़ का दबाव है, प्रेशर है, या फिर आप करेंगे वो काम जो उन्होंने बोला है? आपने देखा होगा राम स्वरूप जी ने चुनाव लड़ा था और तब भी पहला चुनाव जब जीता था प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे, उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था और 40,000 मतों से राम स्वरूप शर्मा जीते थे। उस टाइम भी 8400 वोटों की लीड यहाँ से, लगभग 8400 वोटों की लीड यहाँ से गई थी। और दूसरी बार जब राम स्वरूप जी लड़े तो 31,000 की लीड यहाँ से गई थी। अब तो बहन कंगना जी जिस प्रकार से काम कर रही है और सारे, आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में तो सारे कार्यकर्ता टीम के रूप में काम करते हैं। हम कभी अपने आप को या कोई यहाँ का व्यक्ति अपने आप को नेता नहीं समझता है, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और सबको टीम के रूप में हम यहाँ से काम कराते हैं लोगों से, और यहाँ की जनता काम भी करती है। और मैं सच में कहूँ, मैं तो सरका घाट की जनता का, इस देवतुल्य जनता का मैं सदा आभारी भी रहूँगा, जिस प्रकार का साथ देते हैं। और जिस प्रकार से अगर सरका घाट की जनता एक बार साथ खड़ी हो जाती है तो फिर उनका मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जी, तो ये थे सरका घाट के विधायक दिलीप जी, जो इन्होंने ये कहा कि सरका घाट का क्षेत्र से हमेशा से लीड मिलती आ रही है बीजेपी के कैंडिडेट्स को, और इस बार भी इनके प्रयास रहेगा, क्योंकि कंगना जी इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो इनका प्रयास रहेगा कि उनको मैक्सिमम लीड यहाँ से दिलवाई जाए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आपके कैंपेन के लिए शुभकामनाएं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।